यदि आप अपने घर की रसोई की वास्तु को लेकर कुछ शंका में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए अंत तक मेरे साथ, आपकी शंका भी दूर होगी और उचित मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। वास्तु के अनुसार किचन को साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोर में बनाने की परंपरा है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। पहले घर बड़े होते थे, खुले खुले होते थे, तो रसोई में सुबह की धूप जो ईस्ट से आती है उसका प्रकाश भी अंदर आता था, और दोपहर के बाद दक्षिण की तरफ से भी प्रकाश अंदर आता था। खाना खुले में पतीले में भगोने में बनता था। पकते हुए खाने पे रोशनी या प्राकृतिक जो उजाला कहते हैं वो लगता था। तो ये कॉन्सेप्ट था साउथ ईस्ट में किचन रखने का। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब घर आसपास होते हैं। साउथ ईस्ट में किचन बनाने के बावजूद भी प्राकृतिक रोशनी पकते हुए खाने पर नहीं आती है। दूसरी बात, हम अब खाने को खुले पतीले भगोने इत्यादि में नहीं बनाते हैं, तो कुकर में हम बनाते हैं, तो उसमें पकते हुए भोजन पर प्राकृतिक रोशनी अगर आ भी रही हो तो वो उस पर लगती नहीं है। इसलिए साउथ ईस्ट में किचन होना ही चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अब उतना एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात होती है कि चूल्हा और सिंक अगल बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि आग और पानी अगल बगल में नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष होता है, ऐसा माना जाता है। इस बात को भी वैज्ञानिक दृष्टि से माना जा सकता है। तो आप किचन से जो आपका चूल्हा है उससे सिंक को जितना दूर हो सके वहाँ बनाएं, लेकिन वास्तु दोष होगा और सोच के नहीं। क्योंकि देखिए, जो खाना बनता है, नीचे आग जल रही है, पतीला का एक लेयर है, उसके ऊपर आपकी दाल या चावल रखा हुआ है, उसमें आप पानी डालते हो, तो आग और पानी तो सबसे करीब आपके चूल्हे के पास ही है। तो इसलिए अगर आग और पानी अगल बगल में होने से दोष लगता है, तो फिर तो सभी खाने में दोष लग रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दीजिए। तो करना क्या है, आपको पहली बार डरना नहीं है। सुबह जब आप किचन में जाएं तो हाथ जोड़ें, बोलें, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आज जो भी भोजन यहाँ बनाऊँ वो भोजन मेरे और मेरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। ठीक इसी प्रकार जब आप रात का आपका सारा काम हो जाए, फिर से आप हाथ जोड़ें, बोले, हे माँ अन्नपूर्णा, आपने आज मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तु की रेमेडी को लेकर कल मैं वीडियो डालूंगा, उस पर आप जरूर आइएगा। ओम नमः शिवाय।